जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी 21 से 22 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 21 और 22 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके जो पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने 2023 के पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हो, कम्प्लीटली 2023 के हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और यहाँ पर 21 और 22 मिक्स है, तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम जो है बहुत डिटेल से जो है फार्मूला वाइज इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर मैं आपको सारे फार्मूले के साथ साथ में सारे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। क्योंकि ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है इसके पहले एवरेज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और जहाँ पर मेरे जो है 10 से 12 वीडियो हैं एवरेज पर, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल पीवाईक्यू कर रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू हमने वहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कि 18 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि होती है जब 72 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नए व्यक्ति का जो वज़न है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 18 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 2.5 केजी की वृद्धि हो रही है, यानी कि 18 गुणे अगर हम 2.5 करेंगे 2.5 के, तो हमें पता चलेगा टोटल कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 18 गुणे 2.5 कीजिए, 18 दूना 36 और 18 यानी कि 9, 36 9 45। ठीक है, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि इसको जो है आप चाहें तो 18 गुणे 2.5 की बजाय 25 भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तब ये 450 आएगा। तो एक अंक पे यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि 18 दूना 36 होता है, 18 पंचे 90 होता है, यानी कि 9.0। तो 36 + 9.0 को ऐड कर लीजिए तब भी ये 45 आ जाएगा। इसका एक आसान सा तरीका है। आपको जो तरीका ठीक लगता है उससे ये कर सकते हैं। ठीक, आसान सा है, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 18 व्यक्तियों में 45 केजी की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 45 केजी की वृद्धि हो रही है और जिस व्यक्ति के स्थान पर रिप्लेस किया जा रहा है नए व्यक्ति को, तो पुराना व्यक्ति जो है उसका वज़न जो है वो 72 केजी है। जो पुराना व्यक्ति है जिसके स्थान पर नए वाले व्यक्ति को रिप्लेस किया जा रहा है, नए वाले व्यक्ति को शामिल किया जा रहा है, उसका वज़न जो है हमें बताना था। पुराने वाले का वज़न जो है 72 केजी था, नए वाले की शामिल होने से 45 केजी और इंक्रीज हो गया है। तो टोटल वज़न जो है कितना होगा भाई, ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 7 4 11, 111 केजी जो नया व्यक्ति है उसका वज़न है। ठीक है, न्यू पर्सन का जो वज़न है, न्यू पर्सन का जो वेट है वो 117 केजी है। ठीक, तो ये आपका आंसर है। आसान सा था। 18 गुणे 2.5 कर लीजिए, जो पुराने व्यक्ति का जो वज़न है उसमें ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी सेकंड हमको डिस्कस करना चाहिए, थर्ड कहाँ से, हाँ सेकंड है कि 70 व्यक्तियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की औसत अंक 63 हैं और लड़कियों की औसत अंक 70 है। संपूर्ण कक्षा के औसत अंक क्या है ये आपको बताना है। 70 व्यक्तियों की 70 मतलब कह सकते हैं छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 70 गुणे 40 इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो जीरो से ये सारे जीरो कैंसिल हो गए, 7 चौके 28, यानी कि 28 जो है उसमें गर्ल्स हैं।
शेष लड़के हैं, यानी कि 60% जो है वो लड़के हैं। तो 70 का 60 कितना होगा? आप 70 माइनस 28 करके भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका हालांकि ठीक है। 42 यानी कि 42 बॉयज़ हैं। अब जब इन दोनों को आप टोटल करेंगे तब भी वो जो है वो 70 ही बन रहा है, ठीक है। तो एक का निकालने के बाद चाहे तो आप दूसरे में माइनस कर दीजिए, 70 माइनस 28 कर दीजिए तो 42 आ जाएगा। इतने लड़के हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक जो है वो 63 है, यानी कि 63 है, और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। तो संपूर्ण कक्षा के औसत अंक क्या है ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पर 28 गुणे लड़कियों की बात हो रही थी, 70 यहाँ पर है, प्लस 42 गुणे लड़कों का औसत अंक 63 है, ठीक, बटे टोटल कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। आप भाग कर दीजिए, 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि इन दोनों का अगर हम गुणा करें 7 त्रिक 21 यानी कि 2100 हो जाएगा। 7 दूना 14 यानी कि 140। अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो है आ जाएगा कितना? हमारे पास आ जाएगा 200, आप माइनस कीजिए 1960, ठीक, 1960 आ जाएगा। प्लस जब 42 गुणे 63 करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और 42, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अपने पास किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2646, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। 2646, 42 गुणे 63 करेंगे तो 2646 आएगा, अपॉन में जो है ये 70 है हमारे पास। इसको आप ऐड कर लीजिए, जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4606 बटे ये 70 हो जाएगा, ठीक है। 4606 बटे 70 हो जाएगा। तो जब हम भाग करेंगे तो ये 65.8 ये आपका आंसर आएगा। जो संपूर्ण कक्षा के औसत अंक पूछा गया वो 65.8 अंक उस कक्षा का औसत अंक होगा। जो एवरेज होगा वो 65.8 अंक होगा या मार्क्स होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहले 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा है। 3 संख्याओं के औसत में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो 3 गुणे 2 वृद्धि कर दी जाए, यानी कि जोड़ा जाएगा। शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। घटाने की बात हो रही है तो हम माइनस साइन लगाएंगे। 3 गुणे 4, ठीक, 3 चौके 12, यानी कि 6 माइनस 12, यानी कि -6 आ रहा है। इट मीन्स जो भी हमारा आएगा उसमें से तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है। अब टोटल 6 संख्याओं की बात हो रही है तो 6 यहाँ पर आप भाग कर दीजिए। 6 से 6 जो है कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, यानी कि हमारा जो भी औसत दिया गया है उसमें हम -1 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 32 - 1 करेंगे तो 31 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 32 - 1 करेंगे तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, जो सबसे इजी तरीका था, ठीक है। पहले 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जा रहा है तो 3 गुणे 2 कीजिए, 6 हो जाएगा। शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक से 4 घटाया जा रहा है तो 3 गुणे 4 कीजिए। घटाया जा रहा है तो माइनस साइन लगाइए। 3 गुणे 4, 6 - 12, यानी कि -6 आ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -6 आ रहा है। टोटल 6 संख्याओं की बात हो रही है। 6 से आप भाग कीजिए तो इनका जो अंतर है, अंतर नहीं, इन दोनों का जो रेशियो है वो जो है, रेशियो नहीं, एवरेज, इन दोनों का जो एवरेज है वो -1 आ रहा है। इट मीन्स जो हमें एवरेज दिया गया है उसमें से हम -1 कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था सिंपल मेथड, ठीक है, जिसको ट्रिक मेथड भी कह सकते हैं आराम से।
अब इसका सेकंड मेथड क्या है? इसका सेकंड मेथड ये है कि हम ये मान लें कि जो नया औसत होगा हमारे पास x होगा, ठीक है। तो 6 संख्याओं का औसत जो है 32 है, यानी कि 6 गुणे 32 हो गया। पहले 3 संख्याओं में 2 जो है वृद्धि की जा रही है, यानी प्लस 3 गुणे 2 हो गया। अगले 3 में जो है 4 घटाया जा रहा है, तो -3 गुणे 4 ये हो गया। इसको आप हल कर लीजिए, तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। 6 गुणे 32 प्लस 3 गुणे 6 -3 गुणे 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी संख्या में इस तरीके से जब हम उसका गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या में किसी संख्या से हम किसी भी संख्या में हम जितने से गुणा कर रहे हैं उसकी एवरेज में भी उतने से ही गुणा कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी उतने ही गुणा जो है वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पर 10 संख्या में हम 6 से 10 संख्या का जो औसत है 14 है। प्रत्येक संख्या को जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या जो भी, मान लो कोई संख्या x है तो 6x हो जाएगी, कोई संख्या मान लो y है तब वो 6y हो जाएगी। तो इसी तरीके से कोई रेशियो हमारे पास जो भी होगा, मान लो z होगा तो उसमें भी जो है 6 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमें जो है रेशियो दिया गया है 4, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रत्येक संख्या 6 गुना हो जा रही है। तो जो हमारे पास जो हमारा एवरेज दिया गया है वो भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 14 पंचे 70 होता है, 14 छंग 84। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर है, देखते ही आप आंसर मारिए। एक लाइन क्या, 1 सेकंड का आंसर है, ये कहना चाहिए हमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कह रहा है कि जब प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जो हम प्रत्येक संख्या, जब प्रत्येक नंबर्स उसका जितने गुना इंक्रीज कर रहा है उसका जो औसत होगा वो भी उतने ही गुना इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने समझाया कि कोई संख्या x और y है, अगर वो 6 गुना इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो एवरेज होगा वो भी उतने गुना ही इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरीके से जब संख्याएं 6 गुना इंक्रीज कर रही हैं तो उसका जो एवरेज होगा वह भी 6 गुना इंक्रीज होगा, ठीक। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.04 और 0.36 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी इनके बीच का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनका अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? अंडर रूट में 0.04 गुणे 0.36 ये होता है। इसी को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पर दशमलव के बाद जो है टोटल 2 डिजिट है, ठीक है। तो हम 100 से गुणा और भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 100/100। इनफैक्ट यहाँ पर 0.04 को हम ऐड करेंगे। एक सेकेंड, हम पहले इसको नहीं हटा रहे हैं, एक बार हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, इसके बाद हटाएंगे अगले वाले स्टेप में। 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100/100 प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 100/100, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका गुणा करेंगे 0.4 का 100 के साथ में गुणा करेंगे ना, तो 4 के बाद उतने ही जीरो आएंगे। तो चूँकि यहाँ पर 2 डिजिट पर जीरो है तो उस तरीके से हम वहाँ पर जो है 2 डिजिट के बाद जब जीरो लगा देंगे तो केवल हमारे पास 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं, अपॉन में 100 है, प्लस 36/100 ये हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 बटे क्या हो गया कुछ, अच्छा यहाँ पर जो है ये गुणे का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर गुणे का साइन होता है। तो यहाँ पर ये 40 ना हो करके
एक सेकेंड, ये थोड़ी सी जो है यहाँ पर एक गलती हो गई है, 1 मिनट। अब ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 4 गुणे 36 करेंगे, अपॉन में जो है 100 करेंगे। तो इसको आप गुणा कर लीजिए। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 यहाँ पर होता है, 4 3 12 2 14 होता है, अपॉन में यह 100 होता है। ठीक है, तो ऊपर जो है यह तो जो है 12 का स्क्वायर है, अपॉन में ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो 12/10 हो गया, यानी कि 6/5 ये आपका आंसर होगा। 6/5 ये आपका आंसर होगा। इससे भी कह सकते हैं, या फिर एक थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हुई है कि जब हम ऊपर जो है इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तब ये 100/100 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 100/100 होगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 100 एक और रहेगा, तो यहाँ पर जो है एक और 10 होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 12/10 गुणे 10 होगा। यहाँ से 10, यहाँ से 10, तो ये 10 गुणे 10 होगा। तो एक 10 को हम इससे जब कैंसिल करेंगे तो 2 छंग 12 यहाँ पर तो हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर एक 10 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि ये 6 गुणे 50 होगा। ठीक है, 6 गुणे 50 होगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे तो 6 को जब हम 50 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है 0 जाएगा, तो 1, यानी कि यहाँ पर 50 10 बचेगा। फिर से जब ये जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 0.12। ठीक है, इनके बीच का जो मध्यानुपाती है वो 0.12 है, यह आपका आंसर है। ठीक है, 0.12 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य जो है 18 है, तो 5 गुणे 18 हो गया। ठीक है भाई, बराबर ये 90 हो गया, 18 5 90। 4 संख्याओं का योग, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। यानी कि जब हम एक को हम माइनस करेंगे तो 5 में से जब एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और इनका माध्य जो है वो 16 हो जाता है। तो 16 चौके 64 हो गया। ठीक है भाई, आगे कह रहा है निकाली गई संख्या बताइए। तो 90 में से इसी 64 को आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे 64 6 जो है 70 होता है, यानी कि 20, तो टोटल 26 आएगा। यह आपका आंसर होगा। यही होगा आपकी निकाली गई संख्या। ठीक है, निकाली गई संख्या क्या है, वो है 26, जो कि आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट है इस लेक्चर का। 10 छात्रों की औसत उम्र 21 वर्ष है। एक नया छात्र शामिल करने के बाद औसत में 1 की कमी आ जाती है। नए छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। 10 छात्र का जो औसत है वो 21 है। ठीक है, एक छात्र को शामिल करने के बाद उसमें जो है 1 साल की कमी आ जाती है। ठीक, तो ये हो गया 210। ठीक है, 1 साल की कमी आ रही है, तो टोटल जो है हमारे पास जो औसत है हमारे पास जो कि 21 है, वो जो है वहाँ पर 20 हो जाएगा। 1 साल की कमी, एक नया छात्र शामिल है जब हम कर रहे हैं, तो जहाँ पर 10 छात्र है वो 11 छात्र हो जाएगा। ठीक है, 10 छात्रों की औसत उम्र इतनी है। एक नया छात्र जब हम शामिल कर रहे हैं तो जहाँ पर 10 छात्र अब टोटल 11 छात्र हो गए। औसत में 1 की कमी हो रही है, जहाँ औसत 21 था 20 हो जाएगा। तो टोटल जो है इनका गुणा हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 220 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि नए छात्र की उम्र बताइए, तो अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 220 माइनस 210 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका नए छात्र की जो उम्र है वह होगा। ठीक है, नए छात्र की उम्र जो है वो
10 वर्ष है। ठीक, नए छात्र की जो उम्र है वह 10 वर्ष है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए एक बार कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट भी कीजिए हमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।